हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हुमा और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वीडियो जिसको देखकर आपको मज़ा तो बहुत आने वाला है, साथ ही साथ आप बहुत सी चीज़ें सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो में बताया गया है कैसे हमारे देश के युवाओं का ब्रेन वॉश हो रहा है और एक शख्स ने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को बताया है। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे बात। जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी। मानसिकता इनको पाठ पढ़ा दिया गया। सुबह से मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, जो इनके मतलब की चीजें आती हैं वो देख लेते हैं और बकवास करके चल दिए। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो, 400 बिल्कुल पार हो गया। 400 पार हो गया। हाँ, इनके मन में नफरत का जहर इतना भर चुका है ना, इन्हें अपना भविष्य नहीं पता। 10वीं पास है, 11वीं तक में एडमिशन नहीं लिया गया बच्चे से। सब लोगों ने देख ली हालत उसकी क्या है, लेकिन इसे मोदी जी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बुलडोजर चलाते हैं। उन्होंने इतना विकास करा कि कभी 70 साल तक कोई कर। ये तो चला गया, इसे तो खैर डाटा नहीं पता होगा। ऐसे बच्चे जो अनपढ़ बच्चे हैं, इनका माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, इनका दिमाग इनके ठप हो चुके हैं। वोट बना दिए, लेकिन आएंगे मोदी जी किस लिए आएंगे, क्या चाहिए, क्या डेवलपमेंट है, उस बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। 2024 में जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है? क्या 2024 में बदलाव होगा या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आए? प्रधानमंत्री कह रहे भूखों को खाना मैं खिला रहा हूँ। तो भाई साहब वही तो हम बात बार बार उठाते हैं, कौन से भूखों को खाना खा रहे हो? 400 पार। आजा आजा। आइए मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो, 400 बिल्कुल पार हो गया। 400 पार हो गया। देखते हैं भाई, वोट लिख के ले बनेगा। लो। लिख के ले लो। आपका वोट बना हुआ है? हाँ, अभी बन जाएगा, 2 तारीख को बन जाएगा। कोई बात नहीं, बन जाएगा तो फिर ये पार करा देंगे, कोई बात नहीं। 400 पार के नहीं नहीं, अभी तो वोट भी नहीं बना है ना, कोई बात नहीं। इसलिए जब वोट बन जाएगा तो 400 पार कर देंगे। अच्छा, किस हिसाब से 400 पार बताओ? 400 पार इसीलिए हुआ है। उनने इतना विकास करा कि कभी 70 साल तक कोई कर नहीं पाया। 5 काम बताओ। 5 का 317 टाई क्या था? ये नहीं पता। 370? राम मंदिर 370 का मतलब लिया हुआ, कोई रह नहीं सकता था, आतंकवादी रहते थे वहाँ। अच्छा हाँ? हटा दी, वहाँ कोई घर बना के नहीं रह सकता था। अच्छा, अब रह सकते हैं? अब रह सकते हैं। किसने बताया? मोदी जी ने बताया। मोदी जी ने बताया। अभी पिछले महीने में जम्मू होके आया हूँ, पिछले हफ्ते सॉरी, जम्मू में जाके मैंने वहाँ पे लोकल लोगों से बात करी। वैष्णो देवी गया था मैं। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ भी 370 लगी हुई थी ना। मैंने उनसे पूछा भाई 370 हट गई, अब हम यहाँ पे मकान ले सकते हैं? कह रहा भाई साहब किस गलतफहमी में हो? मैंने कहा नहीं यार, वो तो हट गई, अब तो मैं ले सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ मैं भी एक होटल खोल लेता हूँ यार, बड़ा अच्छा है यहाँ पे, तो आमदनी का जरिया। कह रहा भाई साहब निकलो, बेकार की बातें दिमाग में लेके मत घूमो, आराम से वैष्णो देवी जा रहे हो, दर्शन करके आओ, वापस जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। 370 लगी हुई थी, तब भी जम्मू में सिम कार्ड नहीं चलते थे, प्रीपेड सिम कार्ड, और आज भी नहीं है, आज भी नहीं चलते। कम से कम एक इतना तो बदलाव आता कि यहाँ के प्रीपेड सिम कार्ड वहाँ चलते। आज तक वो तक तो बदलाव आया नहीं। हाँ, आज तक बताइए क्या कह रहे हैं? कोई बदलाव नहीं आया, आप कह रहे हैं बदलाव आया, कोई भी रह सकता अरे है। एक शेर के लिए, एक गरीब का माँ का बेटा है मोदी जी। एक शेर के लिए 50 कुत्ते इकट्ठे हो गए हराने के लिए कि कुछ भी कर ले, चाहे जेल में बंद कराए या कुछ भी करे, जीतेगा, जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी। सही बोला है। 400 मोदी पार करके रहेंगे और हमारा देश फिर 12 इधर आइए। हमारा देश फिर हमारा देश फिर 3री नंबर पे होगा। ये चीज में 3रे नंबर पे होगा। हाँ, किस चीज में? मिलिट्री फौज में। अच्छा, मिलिट्री फौज में। हाँ, अब नहीं है? अब भी है, फिर भी है। पहले नहीं था? पहले तक कांग्रेस के राज में तो हाँ, मारे जाते थे, अब क्यों नहीं मारे जाते? अच्छा, कांग्रेस के राज में मारे जाते थे। मोदी ने जो बस में मारे गए थे, मोदी ने घर में घुस के मारा था। मनमोहन ने जीडीपी में देश तीसरे पायदान पर लिया छोड़ दिया था। अरे तीसरे पे दूसरे में नहीं रखा, साल राज कर लिया। मेरे घर में घुस के मारा मोदी जी ने। अरे भाई, अब ये बच्चे, इनको जानकारी तो कुछ है नहीं। अरे घर में कहाँ से जानकारी ली? यूपी से। जानकारी कहाँ से ली? जानकारी कहाँ से ली है सर? जानकारी अपने आप से सीखते, हम देखते हैं क्या हो रहा है हमारे देश में। कहाँ देखते हो? हम देखते, रोज देखते। अब एक आ रहे थे, पुलिस वाले ने कहा थप्पड़ मार दिया हमें, हमारी कोई गलती नहीं थी। एक लेडीज थी, कांवड़ यात्रा हम लेके आ रहे थे यूपी से, तो एक लड़की थी, उसके कपड़े फाड़ रखे थे, तो कह रहे चिंता मत करो, कोई ऐसी सरकार आएगी इनकी ऐसे मुंह में बंद करेगी। आज योगी सरकार है जिस घर पे बिल्डो चल जाता है। अच्छा, बिल्डो किसका मुंह बंद हुआ है? हाँ, विपक्ष वालों का। ये राहुल गांधी पक्का वाला चूतिया रहेगा। बदतमीजी तो करने, बट बेटा बदतमीजी नहीं, पता चल गया तेरे सरकार कुछ भी कर लो, कितना तो पढ़ा लिखा है। कर लो, कुछ भी कर लो, गाली गलौज मत कराकर, अच्छी बात नहीं है। कितने पढ़े लिखे हो बताओ? 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं तक पढ़े हो? कुछ भी कर लो, मोदी जीतेगा बस। चलो ठीक है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। कैसी हो गई है बच्चों की? मानसिकता इनको पाठ पढ़ा दिया गया। सुबह से मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, जो इनके मतलब की चीजें आती हैं वो देख लेते हैं और बकवास करके चल दिए। इन्हें कुछ ढीले का पता नहीं, किसी बात का नहीं पता। योगी जी आएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। इनके मन में नफरत का जहर इतना भर चुका है ना, इन्हें अपना भविष्य नहीं पता। 10वीं पास है, 11वीं तक में एडमिशन नहीं लिया गया बच्चे से, अभी तक 10वीं पास करके छोड़ दी पढ़ाई। हालत इसकी देखी थी, अभी चला गया। मैं पर्सनल कमेंट कभी किसी पे नहीं करता, सब लोगों ने देख ली हालत उसकी क्या है, लेकिन इसे मोदी जी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बुलडोजर चलाते हैं। योगी जी चाहिए क्योंकि वो बुलडोजर चलाते हैं। इसे ये नहीं पता कि बुलडोजर हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है,
भाई संविधान का पालन कराने के लिए पुलिस है, कानून है, न्यायालय है, सब चीजें हैं। कहीं भी कोई इस तरह का जिक्र नहीं है कि आप बुलडोजर चला चला के इस तरह से किसी को करा। और रही बात लड़कियों की, ये तो चला गया, ऐसे तो खैर डाटा नहीं पता होगा। आपको बताता हूँ एनसीआरबी का डाटा 16,507 जो है महिलाओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं पिछले साल यूपी में। टॉप पे गया यूपी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में यूपी टॉप पे गया। दूसरे नंबर पे हमारी दिल्ली रही है। दिल्ली में भी कोई लाल नहीं लगे हुए। दिल्ली का एलजी का शासन, एलजी चलाते हैं, पुलिस व्यवस्था दिल्ली की एलजी के हाथ में है। और एलजी कौन है? बीजेपी के, केंद्र के। तब हालत ये है। अगर यहाँ पे भी इससे पहले नजीब जंग थे उपराज्यपाल हमारे, उनको लगातार इतना प्रेशर डाला जाता था आम आदमी पार्टी के साथ टकराव के लिए, वो बेचारे इस्तीफा ही देके चले गए। ये तो हालत इन्होंने कर रखी है। तो ऐसे बच्चे जो अनपढ़ बच्चे हैं, इनका माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, इनका दिमाग इनके ठप हो चुके हैं। वोट बना दिए, लेकिन आएंगे मोदी जी, किस लिए आएंगे, क्या चाहिए, क्या डेवलपमेंट है, उस बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। बस एक और रट्टू तोता बना दिया इन्हें, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, खुश होके चले गए। वो तो कह रहा शेर है, शेर है। मैं कहता हूँ चलो जी, आपके हिसाब से शेर है, आप उन्हें मोदी जी को शेर मानते हो। मैं शेर की स्पेसिफिकेशन जानना चाहता हूँ लोगों से। शेर क्या होता है? ये जंगल में रहता है? नहीं, अकेला नहीं आता। पहली चीज तो चलो, अकेला और दुकेला तो छोड़ो। शेर का काम क्या होता है? जंगल में जितने जानवर है, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो नीलगाय हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो भैंसा हो, चाहे वो सुअर हो, वो सबका शिकार करता है। वो किसी को नहीं बख्शता, वो सबको सिर्फ खाता है अपना पेट भरने के लिए। ये शेर की हालत होती है। आज तक आपने देखा कि शेर अगर जंगल का राजा घोषित हो गया तो उसने प्रजा का पालन कराओ कि भाई तू हिरन है, तेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तुझे भेड़ियों ने झुंड ने परेशान कर दिया, तू मेरे साथ आ जा, मैं तुझे सेव करूंगा। शेर को कभी देखा है किसी को सेव करते हुए? वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सबका शिकार करता है। तो वही हालत आज मोदी जी की है, सबका शिकार करने में लगे, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी सांसद हो, चाहे वो विपक्षी सरकारें हो, कोई भी हो, किसी भी किस्म से, चाहे वो विदेशी कर्जा हो, वो सिर्फ खाने ही खाने में लगे हुए, सिर्फ खाने ही खाने में, और मैं ही मैं हूँ। तो भाई हमें ऐसा शेर नहीं चाहिए, हमें इस तरह के शेर नहीं चाहिए जो प्रजा के पालक ना होने के बदले प्रजा के कुपालक हो। बदलाव चाहते हैं फिर? पूरी तरह बदलाव चाहते हैं साहब। बात बता रहा हूँ, मतलब बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा सर, बिल्कुल हो पाएगा। बदलाव की बहुत जबरदस्त बाहर चल चुकी है, ऐसी बात नहीं है। जमीनी हकीकत पे दिखाने के लिए प्रिंट में। हाँ, प्रधानमंत्री एक बात बोल रहे हैं, अगर विपक्ष का ही रवैया रहा तो बालकनी में नजर आएंगे अगली बार। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि विपक्ष का रवैया रहा तो वो बालकनी में नजर आया। उनका जो अति आत्मविश्वास का कारण है वो सिर्फ एक ईवीएम है। ईवीएम आप हटा दीजिए, उनका आत्मविश्वास और उनके दावे सारे खोखले ना साबित हो जाए तो बात है सर। तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं तो कांग्रेस को दूंगा सर। हाँ। बिल्कुल कांग्रेस को अपील दूंगा। भी करेंगे? बिल्कुल अपील करता हूँ, मैं तो रोज अपील करता हूँ सर। हाँ। लोग मुझे कांग्रेसी चमचा कहते हैं, कहते रहे। हाँ। हकीकत जिसके साथ है, मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। हाँ। राष्ट्र धर्म के नाम पे मैं कांग्रेस के लिए अपील करता हूँ कि कांग्रेस को वोट दिया जाए, कांग्रेस को दोबारा से बहुमत में वापस लाया जाए। हाँ। कांग्रेस ही है जो इस देश को चला सकती है, और कांग्रेस ही है जिसने देश का नाम रोशन करा है। गलत नहीं करा। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख ही लिया, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसमें आपने ये भी देखा किस तरीके से आजकल हमारे युवाओं की सोच बनती जा रही है, किस तरीके से कुछ नेता अपनी सत्ता बचाने के लिए देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा उस युवक को खाली बुलडोजर चलाने पर लोगों पर मजे आ रहे हैं, उसको लॉ का कुछ अता पता नहीं है कि लॉ के हिसाब से किस तरीके से काम होना चाहिए। कैसे तो हर तरफ गुंडागर्दी फैल जाएगी, ये कोई तरीका तो होता नहीं है कि बस जिसने कुछ नहीं बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाने वाला तरीका कोई सही है क्या, बताएं आप लोग। तो उसी तरीके की हमारी अगर युवाओं की सोच बन गई तो आगे जाके आप खुद सोचिए कि ये हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि देश के युवाओं की सोच अगर इस तरीके की बन जाएगी तो सोचिए उस देश का क्या होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।